हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 12th क्लास की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। उसके रिगार्डिंग हमने 3 वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। आप रामानुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन आज हम करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन की जो डेफिनेशन है 11th क्लास में हम कर चुके हैं। एक बार फिर आपको हम फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले। तो देखिए, सपोज हमारे पास एक रिलेशन है सच दैट वी हैव टू सेट। एक सेट में हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ बुक्स के नाम हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ and bio. We have 4 books in one set. Suppose this set is A, or you can say X. Second set we have the cost of books. Second set contain the cost of books. Let us suppose it is B. Suppose it contain the values 200, 300, 400, 500, 600। मान लेते हैं हमारे पास सेट बी में ये कुछ वैल्यूज है, कॉस्ट है बुक्स की। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर 4 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर 5 एलिमेंट्स। सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी? वी हैव 4 5 जा 20 एलिमेंट्स। नाउ वी आर स्टडिंग व्हाट इज ए फंक्शन। Suppose we have a relation which is as cost of physics book is 200, cost of chemistry book is 300, cost of math book is 400. Suppose we have such type of a relation. तो क्या ये function है? We all know what is the definition of a function. For every x belonging to set A must have unique image in Y, image in set B। हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फॉर एवरी x belonging to A must have unique image in set B। तो क्या यहाँ पर जो बायो है, क्या कोई बुक प्राइसलेस हो सकती है? पहली बात हम ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि रिलेशन में हमें सिर्फ यही दिया हुआ कि कॉस्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ बुक। बायो बुक की हमें कॉस्ट नहीं दी गई है, तो क्या कोई बुक प्राइसलेस हो सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो यही है कि हर एक x की जो इमेज है वो सेट बी में होनी चाहिए। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि बायो की जो इमेज है वो सेट बी में नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन, नो डाउट इट इज नॉट अ फंक्शन। देन वी कैन हैव द पॉसिबिलिटी, सपोज वी हैव अनदर रिलेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, 200, 300, 400, 500, 600. Suppose we have another relation which say cost of physics book is 200, cost of chemistry book is 300, cost of math book is 400, cost of bio book is also 400. Is it a relation, a function? क्या ये relation एक function है? What is the definition of again function? For every x belonging to set A have unique image in set B. सभी x की जो इमेज है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास सभी एलिमेंट्स की इमेज सेट B में है। तो क्या वो यूनिक इमेज है? सो चेक वन टाइम। जो फिजिक्स की कॉस्ट है, यस 200, इट इज यूनिक। केमिस्ट्री की कॉस्ट है 300, इट इज आल्सो यूनिक। मैथ की जो कॉस्ट है बुक की वो 400 है, इट इज यूनिक, नो प्रॉब्लम। एंड कॉस्ट ऑफ बायो बुक इज आल्सो 400, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ बुक और बायो बुक की जो कॉस्ट है वो सेम हो सकती है, ये कोई ऐसा
कंपल्सन नहीं है कि मैथ बुक और बायो बुक की जो कॉस्ट होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। देयर इज नो एनी डाउट रिगार्डिंग टू रियल लाइफ। तो यहां पर ये सब ठीक है, इट मीन्स ये रिलेशन एक फंक्शन है। वी मे हैव अनदर सिनेरियो, सपोज we have physics, chemistry, math, bio. We have 200, 300, 400, 500, 600. We have a relation which say cost of physics is 200, cost of chemistry is 300, cost of math is 400, cost of bio is 500, cost of bio is 600. Now it is a relation? Is it a function? क्या ये फंक्शन है? क्या बायो जो बुक है हमारे पास उसकी दो कीमतें हो सकती हैं? कैन इट हैव टू कॉस्ट? क्या इसके दो प्राइस हो सकते हैं? किसी भी बायो बुक के एक बुक है, क्या उसके दो प्राइस हो सकते हैं? नहीं। जो प्राइस होगा किसी भी आइटम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा? पर्टिकुलर अगर हम किसी आइटम की बात कर रहे हैं तो प्राइस यूनिक होगा। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है? फॉर एवरी एक्स वी हैव यूनिक इमेज। यहां पर जो बायो है, बायो की जो इमेज है वो कितनी इमेजेस हैं? 2 इमेजेस हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन। एंड लास्ट वी हैव वन मोर सिनेरियो, वी कैन हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। सो वी हैव 200, 300, 400, 500, 600. So suppose we have a relation, cost of physics is 200, cost of chemistry is 300, cost of math is 400, cost of bio is 500. क्या ये रिलेशन फंक्शन है? बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जो हर एक x की इमेज है सेट B में वो यूनिक है और हर एक x की इमेज एग्जिस्ट करती है, तो इट इज क्लियरली अ फंक्शन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज अ फंक्शन। प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं टू क्लेरिफाई द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। So next we have types of function. So in our 12th class we have mainly 4 types of function, one function और one to one function भी हम बोल सकते हैं, many to one function, into function and on to function। तो वो क्या है हम यहाँ देखते हैं। जैसे हमारी जो फर्स्ट इमेज है, वी हैव फर्स्ट रिलेशन, तो इसमें क्या है, जो ये f1 हमें फंक्शन दिया गया है, ये हमें बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो वी हैव इमेज ऑफ 1 is A, we have image of 2 is B, image of 3 is D and image of 4 is C। तो ये फंक्शन है, ऑल आर फंक्शन हेयर नो डाउट। क्या ये फंक्शन की टाइप कौन सी है? सो दिस फंक्शन इज नोन एज 1 to 1 फंक्शन या 1 फंक्शन, 1 to 1 function। What is the definition of 1 to 1 function? Distinct element of X must have different images in second set. Distinct element of X1 must have unique या different images in X2, different images in X2। जो हमारी डेफिनेशन है 1 to 1 फंक्शन की, जो सिंपलेस्ट हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ X1 सेट मस्ट हैव डिफरेंट इमेज इन X2। सभी जो हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, सभी अलग अलग जो एलिमेंट्स है, सभी की जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है? 1 to 1 फंक्शन है। हमारे पास ये भी हो सकता है, एक बार देखिए, जैसे हमारे पास f2 फंक्शन है, यहां पर जब हम देखते हैं वी हैव इमेज ऑफ 1 and 2, 1 and 2 have the same image and 3
हैव यूनिक इमेज, 4 हैव यूनिक इमेज। जो 1 और 2 की इमेज है वो सेम है, सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज मैनी टू वन फंक्शन। when we have when we have two or more element in x1 which have the same image in x2, 1 to 1 में डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। यहां पर क्या है, f2 फंक्शन में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं सेट x1 में वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन x2 में जो इमेज है वो क्या है, सेम है। व्हेन different element in x1 have same image in x2, it is known as a many one function. Next we have see, same we have f3. What about f3 function? We can check this function is also a type of many one function. Say different element in x1 have same image in x3. उसके बाद है f4 function. So what is the type of f4 function? It is also one to one function. ये भी हमारा क्या है, one to one function है। Different element of x1 have different images in x4. So one to one function and many to one function. Then we have other two more types, onto and into function. Onto function and into function. तो देखिए यहां पर onto फंक्शन में हम क्या बात करेंगे, हम यहां पर प्री इमेजेस की बात करते हैं कि जो हमारे पास सेट x2 है, क्या x2 के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हमारे पास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो वी कैन क्लियरली चेक एलिमेंट E and F do not possesses any pre-image in x1। E और F की जो प्री इमेज है वो x1 में एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए ये जो फंक्शन है इसे बोलते हैं into फंक्शन। into फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, when one or more element are there in x2 which do not have any pre-image in x1, it is known as into function. Similarly, second function is also into function. Same, E and F do not have any pre-image. When we talk about our f3 function and f4 function, clearly we can see set x3, all element of set x3 have pre-images, it is onto function, it is known as onto function. And same about x4, all element of x4 have pre-images in x1, so it is also onto function. So into function, when there is exist at least one element which do not have any pre-image, and onto all element of set y, we can say set b, whatever we are giving them terminology, have pre-images. So next, now look again, we have first function f1. अगर हम x1 के हिसाब से बात करें तो ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 है, दिस फंक्शन इज 1 to 1। एंड अगर हम प्री इमेज के हिसाब से बात करें तो ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है। सो f1 फंक्शन इज कैन बी नेम्ड एज 1 to 1 इनटू फंक्शन। जो f1 फंक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं, इट इज 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन। सिमिलरली जो हमारा सेकंड फंक्शन है f2, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज मैनी टू वन एंड इनटू फंक्शन। ये हमारा मैनी टू वन और इनटू फंक्शन हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा थर्ड फंक्शन f3, ये फंक्शन का नाम क्या बनेगा, इट इज मैनी टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, मैनी टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। और f4 फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो उम्मीद है आपको ये जो टाइप्स हैं
समझ में आई होंगी। एक बार फिर आप इनको वीडियो को दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास, अब अगर हमें किसी फंक्शन को 1 to 1 प्रूव करना हो तो हम कैसे करेंगे, और अगर हमें किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इस पे हम आते हैं बाद में। तो देखिए, तो ये हमारी डेफिनेशंस हैं 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शंस की। मैथमेटिकल डेफिनेशंस आप ये भी यूज कर सकते हो, और जो आपको एक्सप्लेन करी गई है आप वो भी यूज कर सकते हो। वी हैव ए फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be 1 to 1 और इंजेक्टिव। तो 1 to 1 फंक्शन का एक और नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, यही आपको बताया था कि जो x एलिमेंट है, x के एलिमेंट है और y के एलिमेंट है, जो x के एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी जो इमेज है वो भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इट इज नोन एज 1 to 1 फंक्शन। हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा है, we have 3 and 4, suppose we have 3 and 4 and we have a relation which connect 3 to 9 and 4 to 9। 1 to 1 फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, अगर हमारे पास f3 की वैल्यू 9 है, 3 की इमेज 9 है, f4 की इमेज 9 है, इट मीन्स image of f3 and f4 are same, then 3 and 4 must be same, 3 and 4 must be same, but it is not possible, 3 is not equal to 4, so this function is known as many to one function। अगर हमारे पास, अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन बताते हैं, अगर आपके पास x1 और x2 है and they have same image, they have same image, suppose fx1 fx2 are same, x1 की इमेज है fx1, x2 की इमेज है fx2, suppose they have same image, then 1 to 1 function say if f of x1 is equal to f of x2 then it must imply x1 is equal to x2। अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू x सेट, अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं x सेट में, they have the same image in y set, then x1 should be equal to x2, then it is 1 to 1, otherwise it is many to 1 function। जैसे आपको अभी एग्जांपल लिया है, भी 3 और 4 की जो इमेज है वो सेम है, तो 1 to 1 फंक्शन कहता है कि 3 और 4 आपस में इक्वल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन मैनी टू 1। अगर ऐसा पॉसिबल हो 3 एंड 4 भी इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो 1 to 1 है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एक और, वी हैव द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड वी हैव द सेट ऑफ रियल नंबर and function we have x square, we have a function x square, so natural number 1 2 3 4 5 and real number also -3 -2 -1 0 1 2 3, so what is the square of 1, it is 1, what is the square of 2, it will be 4, what is the square of 3, it will be 9। every natural number has different image in real number, जो natural number का सेट है सभी की जो इमेज है वो रियल नंबर में क्या है, डिफरेंट है, सेम इमेज नहीं है। हर एक नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो यूनिक होता है, किन्हीं दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर सेम नहीं होता, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। नेक्स्ट वी हैव ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, इफ every element of y is the image of some element of x under f। अगर y सेट के सभी एलिमेंट किसी ना किसी x सेट के एलिमेंट की इमेज हो तो वो फंक्शन ऑन टू होगा, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर y सेट के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है
तो भी हम उस सेट को क्या बोल सकते हैं, ऑन टू बोल सकते हैं। अगर y सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, अगर हम ऐसा कह सकते हैं भाई देयर एग्जिस्ट आ x, भाई हमारे पास एक फंक्शन है fx, देयर एग्जिस्ट आ x such that f of x is equal to y for all y belong to कैपिटल Y। अगर हमारे पास क्या है, अगर कोई ना कोई एक x ऐसा है जिसके लिए f of x इक्वल टू y, यानी कि हर एक x की जो इमेज है वो क्या है, y में है, वो तो है ही, लेकिन y इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x, जो y सेट के एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी x के सेट के एलिमेंट्स की इमेज होंगे, या y सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। बिकॉज हर एक y के लिए कोई ना कोई x हमारे पास होगा, तो हम उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज इट इज नोन एज इनटू फंक्शन। तो उम्मीद है कि आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। चैप्टर ये जो है इजी है, इतना टफ नहीं है, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो फीडबैक है, आपके जो सजेशन हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।